नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बिजली पे बात करेंगे और बिजली की इसलिए कि कल एक खबर छपी थी राजस्थान पत्रिका में। और उसमें ये कुछ बताया था कि भाई अब जो है बिजली बाहर से नहीं खरीदेंगे और यहीं पर प्लानिंग करके और यहाँ मॉडल बनाएंगे। और उसमें ये भी था कि भाई हम ताप बिजली का जो है और बनाने पड़ेंगे, उनकी जरूरत पड़ेगी। इस तरह की कोई बात थी। मैंने बोलिया साहब से बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो गलत खबर थी। और सही बात जो है वो ये ताप बिजली घर की नहीं है। बिजली जरूरत है, ये बात तो ठीक है, पर ताप बिजली घर से नहीं। अब सोलर पावर से ही जो है उसका काम चलाएंगे। तो मैंने आज बिजली बोलिया साहब को इसीलिए बुलाया कि उसके ऊपर पूरी सफाई हो सके, उस खबर के ऊपर अपनी टिप्पणी दें बोलिया साहब। और सही बात जो है लोगों को तक पहुंचे, भ्रमित नहीं हो लोग, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उसके पहले कि बोलिया साहब कुछ से बात करें, ये अपील कर देता हूं मैं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें और अपने मित्रों परिजनों सबको भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और कल आपसे जैसी बात हुई थी कि ये जो बिजली की जो खबर छपी है कल राजस्थान पत्रिका में, इसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि कोयला आपूर्ति और परियोजना की स्थिति क्या है और उससे जो है हम अब और कोयल कितना कोयला चाहिएगा या कितनी बिजली हम कोयले से बनाएंगे, कितने तापघर बनाएंगे, इस तरह की काफी खबरें थी। आपने कहा नहीं नहीं, ये तो पूरा ठीक नहीं है और इसके ऊपर जो है सही सही रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वो जो बातें हैं जो नियामक आयोग ने अप्रूव की है या उनके सामने रखी है, उनको आप बताएं। नमस्कार। धन्यवाद हिम्मत सर साहब। अभी इसी 15 मई को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग जो है, जो बिजली संबंधी सभी मामलों में निर्णय करता है, उसने एक निर्णय दिया था। वही खबर राजस्थान पत्रिका में कल के अखबार में आई है। परंतु वो खबर जो है, जो उसका शीर्षक है, जो अंदर कुछ कंटेंट है, वो कुछ तो सही है, पर कुछ उससे जनता को सही सूचना नहीं मिलती। तो उस बारे में जैसा हिम्मत सेठ साहब ने कहा, मैं आपको सही स्थिति बताता हूँ कि राजस्थान में जो भी बिजली तीनों डिस्कॉम को जरूरत पड़ती है, उसकी खरीद वो नहीं करते। राजस्थान सरकार ने उसके लिए एक अलग एक और कंपनी बनाई है। उसका नाम है राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड। वो तीनों डिस्कॉम के लिए सारी बिजली की खरीद वगैरह की व्यवस्था, ये एक अलग निगम देख रहा है। तो इसमें ये जो निगम जो भी जरूरत होती है वो बिजली खरीदता भी है, कहीं और से खरीदने के समझौते भी करता है, सब काम करता है तीनों डिस्कॉम के लिए। तो इस जो ऊर्जा विकास निगम है, इसने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका लगाई थी पिछले साल कि हमें राजस्थान में जो बिजली की आगे की जरूरत है, आज जितनी है 2030 में कितनी जरूरत पड़ेगी, 2035 में जितनी जरूरत पड़ेगी, 5 साल 10 साल की प्लानिंग होनी भी चाहिए, एडवांस प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसमें हमें थर्मल बिजली की बेस लोड के रूप में जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमें करीब 3200 मेगावाट थर्मल बिजली के प्लांट लगाने की और उससे बिजली खरीदने की अनुमति मांगी थी उन्होंने। उसमें ये लिखा था उन्होंने कि 800 मेगावाट के 4 बिजली घर लगेंगे और 3200 मेगावाट की इस तरह बिजली ये राजस्थान के लिए प्लांट लगेंगे और उनसे राजस्थान खरीदेगा। और ये बिजली घर के लिए 25 साल के लिए उन्होंने अनुबंध करने की बात की थी। पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, वो करने की बात की थी। और वो 5.5-6 रुपए से शुरू हो रहा था और 25 साल में हो सकता है वो 10 रुपए तक पर यूनिट तक पहुंचता। हमने वो याचिका आती, हमने उसका विरोध किया जी। पहली बात तो ये 3200 मेगावाट थर्मल की कहाँ जरूरत है और कहाँ लगाएंगे ये भी नहीं लिखा इन्होंने। राजस्थान के बाहर लगाएंगे तो राजस्थान में हमें
कहाँ से मिलेगी बिजली, कैसे आएगी, क्या होगा। तो उन्होंने उस याचिका में फिर संशोधन किया। कहा साहब ये चारों जो 4 यूनिट है 800 की, ये राजस्थान में ही लगेगी। तो हमने कहा जी राजस्थान में लगेगी तो कहाँ लगेगी ये बताएं। उन्होंने कुछ शायद कुछ होगा, कहीं लगना होगा, उसके लिए वो जगह नहीं बता रहे थे वो। और हमने कहा जी आज के जमाने में जब राजस्थान में सौर ऊर्जा की बहुत संभावनाएं हैं, विकसित हो भी रही है, उसके साथ अब बैटरी स्टोरेज भी आ गया। तो सूरज की ऊर्जा केवल दिन में मिलती थी, बैटरी स्टोरेज सुबह शाम रात को भी उससे उपयोग उपयोग कर सकते हैं। तो हमने कहा उसका साधन है, हाइड्रोजन ऊर्जा आ रही है, कई तरह की ऊर्जाएं आ रही है। तो उसमें कोयले की बिजली जो पर्यावरण के लिए भी घातक है, और उसमें कोयला अपने यहाँ नहीं मिले तो विदेशों से आयात करना पड़ता है, तो विदेशी मुद्रा का भी लगता है, और ये महंगी भी होती है। और अगर आप इससे क्योंकि दिन में सोलर बिजली काफी उपलब्ध होती है, इसको अगर बंद कराओगे तो इसके फिक्स चार्जेस का बोझ राजस्थान की जनता पे पड़ेगा। और वो 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कुल बोझ पड़ रहा था इन 25 सालों के लिए। हमने कहा जी ये बहुत बड़ा बोझ है, राजस्थान की जनता पर नहीं पड़ना चाहिए। हम कुछ जो इस मामले में जानकार हैं, हमने उसका काफी विरोध किया। तो वो 18 नवंबर 2025 को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने हमारे सारे विरोध को कंसिडर करते हुए उसको खारिज कर दी उस याचिका को कि साहब इसमें जो आंकड़े दिए वो सही नहीं है, आप आंकड़े वापस सही तैयार करें। और उसके बाद क्यों हमने कहा था इसमें जो सौर ऊर्जा के विकास हो रहा है, परमाणु ऊर्जा का विकास हो रहा है, जल विद्युत का विकास हो रहा है, वो सब इसमें कहीं आए ही नहीं है, वो सब आने चाहिए, ताकि वो एग्रीमेंट हो रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि आप ये सारे वापस प्रस्ताव बनावें, और भारत सरकार की जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है उससे उसको अप्रूव करावें, और उसके बाद वापस जरूरत हो तो पूरे नए आंकड़ों के साथ, पूरे आंकड़ों के साथ आप याचिका लगा लें। परंतु उन्होंने बजाय नई याचिका लगाने के, कुछ करने के, उन्होंने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को एक चिट्ठी लिखी कि साहब ये राजस्थान में कोटा और सूरतगढ़ के बिजली घर पुराने हैं, ये 1350 मेगावाट के बंद होंगे, इनको रिटायर करना है, और बिजली की मांग बढ़ रही है, इसलिए 3200 मेगावाट की जरूरत है, आप कुल हमें इसका वो डिटेल दो। और वहाँ शायद वहाँ से परस्यू करके वो 18 नवंबर का फैसला था, और 22-23 नवंबर को वो चिट्ठी भी लिया है कि साहब ये 3200 मेगावाट की इनको सही है, जरूरत है। हमने फिर विरोध किया था, ये क्या लिखा इन्होंने ये बताया जाए, और परमिशन कैसे मिली ये लगाया जाए। और जब आपने एक बार याचिका खारिज कर दी कि अब जरूरत नहीं है, वापस उस पर पुनर्विचार याचिका कैसे दायर कर दी। याचिका तो आपने लिखा था नई याचिका लगाएंगे पूरे आंकड़ों के साथ, ये तो नई याचिका के बजाय उसी पे पुनर्विचार याचिका लगा दी। तो हमने कहा पुनर्विचार याचिका नियमों के तहत चलने योग्य नहीं होती, और फिर जो इन्होंने दिया वो आंकड़े गलत है। तो उसमें कई सुनवाइयां हुई, कई आंकड़े हमने मांगे तो उन्होंने दिए, कई उसमें फिर आंकड़े गलत थे, फिर हमने मांगे, और आखिर में ये 15 मई को उसका फैसला हुआ। उस फैसले में उन्होंने, आयोग ने हमारी बात मानी कि साहब ऊर्जा विकास निगम जो कर रहा है ये सही नहीं है, और ये डिस्कॉम जो है, बिजली वितरण निगम जो है, इनको अपनी डिमांड अभी की, अगले 5 साल की, अगले 10 साल की पूरी मांग बनावे, उसके लिए कहाँ कहाँ से कैसे कैसे व्यवस्था होगी, और कितने एग्रीमेंट हो चुके हैं उन सबको कंसिडर करके बनावे। आप बनावे, फिर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से उसकी मंजूरी लेवे, और फिर आयोग को देवे, तब आयोग इस पर विचार करेगा। तो इसमें जो खास खास बातें आई उस आदेश में, वो जनता को पूरी बात पता लगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें इन्होंने लिखा है कि अभी 31 मार्च 2025 जो अभी गए ही है तक राजस्थान को जो कुल मांग है 27,494, करीब 27,500 मेगावाट बिजली की अपनी कुल मांग, उसमें से 13,425 मेगावाट कोयले की बिजली पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड है। और जो पीक डिमांड जो आती है अपने इस साल में, पिछले साल जाई पीक, मतलब शाम के टाइम पे अधिकतर पीक रहता है, वो 19,165 मेगावाट रही। और उन्होंने, आयोग ने इस ऑर्डर में लिखा है, और अभी जो जितनी बिजली उपलब्ध है उससे पीक डिमांड भी पूरी हुई है, और ये बिजली मांग भी पूरी हुई है। इसलिए आज की तारीख में तो इसमें कोई एक्स्ट्रा बिजली की जरूरत ही नहीं है, साफ लिखा है इसमें आज। उसके बाद उन्होंने कहा साहब अगले 10 साल की जो आपको योजना बनानी है 2035-36 तक, इन्होंने लिखा है कि राज्य की कुल जो पीक डिमांड होगी, शाम के टाइम की पीक होती है, 32,168 मेगावाट तक पहुंचेगी, और कुल मांग जो है वो 86,993 33, मतलब करीब 87,000 मेगावाट
तो कुल मांग होगी। और चरम मांग जो होती है, जो शाम के समय आती है, वो 32,000 मेगावाट एक साथ आएगी। तो उसके लिए अलग अलग तरह की मिक्स टेक्नोलॉजी जो होती है, कोयला तो है ही है बेस लोड के लिए, गैस बिजली घर भी है अपने यहाँ, उसके अलावा परमाणु बिजली घर भी है जो अपने कोटा में रावतवाड़ा में लगा हुआ है। इसके अलावा माही बांसवाड़ा में भी एक परमाणु बिजली घर स्वीकृत हुआ, जो प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन शिलान्यास भी किया। उसमें भी 2400 मेगावाट में से 1200 मेगावाट आधा हिस्सा राजस्थान का है, तो 1200 मेगावाट वो भी मिलेगी। वो सब पहले वाली में नहीं थे, तो इसमें आदेश में हमने लिखा, तो उसमें कवर किए उन्होंने। इसमें इन्होंने बताया है कि साहब इसके हिसाब से अभी उसमें 29-30 तक तो कोल आधारित जो बिजली मांग है वो 2535 मेगावाट की होगी। उसमें जो जो एग्रीमेंट अभी तक हो चुके हैं, इन सब के हिसाब से 3335 मेगावाट तक के अनुबंध हो चुके। तो आज की तारीख में 2335 2029-30 तक थी, उसमें से अनुबंध हो चुके। और 2035-36 तक भी कोयले पर आधारित केवल 1905 मेगावाट और चाहिए। कुल 4400 चाहिए, उसमें से अब जितनी पूरी हो गई उसका 19 केवल 1905 चाहिए थी। और उसके अगेंस्ट में कुल प्लानिंग उसकी 3335 मेगावाट के अनुबंध हो चुके। तो अब जरूरत ही नहीं थी। ये जो आंकड़े उन्होंने गलत करके और 3200 मेगावाट के कोयला बिजली घर लगाने की मंजूरी मांग रहे थे, वो आंकड़ों पे सही नहीं उतरी। उसके बाद अपने पास परमाणु बिजली घर, उसमें लिखा है कि जो माही में बांसवाड़ा में लग रहा है माही परमाणु बिजली घर, उसमें 1400 मेगावाट अपनी कुल 2800 मेगावाट है, उसमें 1400 मेगावाट आधा हिस्सा राजस्थान का है, राजस्थान को मिलेगा। 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, उसमें आधा हिस्सा 1400 मेगावाट अपने को मिलेगा। इसके अलावा तो इस तरह कोल और न्यूक्लियर मिला के 4735 हो गई। और इन्होंने जो एडिशनल कुल मांग बताई थी 4440 मेगावाट बताई थी, उसके अगेंस्ट में 4735 मेगावाट के अनुबंध हैं 29-36 तक। तो अभी 295 मेगावाट और सरप्लस है, एक्स्ट्रा नहीं जरूरत है, सरप्लस है। तो ये 3200 मेगावाट जो मांग रहे थे, वो इन सारे अनुबंधों को उन्होंने उसमें कंसिडरेशन में नहीं लिया और बिना उसके ही ये मांग रख दी। इसीलिए हमने जो हमारे विरोध पे जो आयोग ने आदेश निकाला है, उसमें लिखा है कि बिजली कंपनियां, जो वितरण कंपनियां हैं डिस्कॉम, ये अपनी मांग एसेस करें, आज की भी, 5 साल बाद की भी और 10 साल बाद की। और उसके हिसाब से कहाँ कहाँ कितने अनुबंध हो चुके हैं, कितने अनुबंध हो रहे हैं, कौन से बिजली घर चालू होने वाले हैं जिनसे आपको अनुबंध है, उन सबको कंसिडर करके फिर आप मांग बना के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास ले जाएं, उनसे अप्रूव करावें और फिर नियामक आयोग में देवें, कहीं जरूरत है तो खरीद करने की। इस तरह से होना चाहिए ताकि जनता पे आना हो। क्योंकि जैसे ही कोई कोयला बिजली घर लगता है, अभी भी होता है दिन में सोलर बिजली खूब है राजस्थान के पास, कई बार सरप्लस होती है। और अभी 5-6 दिन पहले इतनी बिजली उपलब्ध थी कि दिन में 12 बजे जीरो मतलब 1 पैसा पर यूनिट पे रेट आ गई। अगर बिजली बहुत उपलब्ध होती है, लेने वाला कोई नहीं होता, तो रेट गिरती है। तो 1 पैसा पर यूनिट पे बिजली की रेट आ गई। इतनी बिजली अपने पास उपलब्ध है, कई बार इसीलिए इनको ताप बिजली घर बंद भी कराते हैं, सूरज की बिजली घर चालू रखें तो उसको बंद कराते हैं, तो उसके अगेंस्ट में वो फिक्स चार्ज अपने से लेते हैं। वो फिक्स चार्ज का बोझा जनता पे, आपको 2 रुपए यूनिट तक का फिक्स चार्ज का बोझा पड़ रहा है हर यूनिट पे। जो आपको बिजली मिल रही है 6-7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए जो भी मिल रही है, उसमें 2 रुपए तो खाली फिक्स चार्ज का बोझा है और 2 रुपए उसमें ब्याज का बोझा है। एक्चुअल रेट तो आपकी 5 रुपए भी नहीं है, पर आगे 2 बोझे हैं। तो ये और बोझा बढ़ रहा था, इसको काफी विरोध करने के बाद आयोग ने हमारी बात मानी और रोका है। और ये उसके सारे आदेश हैं कि अगले 10 साल बाद भी राजस्थान में जितनी अनुबंध हो चुके हैं, उसकी मांग के लिए पूरा अनुबंध हो चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा ताप बिजली की जरूरत नहीं। पर सर, बड़ा सवाल तो ये है कि अभी भी कटौती क्यों हो रही है, जब ये पूरी है बिजली और घंटे घंटे 2-2 घंटे तक जो है बिजली बंद हो जाती है, आती नहीं है। बहुत सी जगह तो मतलब यूं शेड्यूल्ड भी है कटौती होना, तो ये क्यों हो रहा है? ये बिजली की कमी के कारण नहीं हो रही है। ये केवल जो लाइनें हैं, लाइनों के अपन लोड नहीं ले पाते। मतलब लाइनों में और ट्रांसफार्मर में कई बार क्षमता कम होती है, तो वो लोड नहीं ले पाते। इसलिए इनको स्थानीय स्तर पे उस ट्रांसफार्मर की क्षमता को या लाइन की क्षमता को से ज्यादा लोड, ओवरलोड हो जाए, वो ट्रांसफार्मर बंद हो जाए, लाइन का तार टूट जाए, उसको बचाने के लिए ये स्थानीय स्तर पे
कई बार लोड शेडिंग करा रहे हैं, या कई बार मेंटेनेंस के लिए भी कराते हैं, वो तो होता ही है। मेंटेनेंस के लिए होता है, वो तो समझ में आती है, उसकी पूर्व लेकिन सूचना देकर कराएं। कभी भी किसी भी समय फट से काट दी, घंटे 1.5 घंटे तक बिजली नहीं आती है। अभी हमारे यहाँ एक बार 6 घंटे तो मेंटेनेंस के लिए बंद थी, 9 बजे से 3 बजे तक। और रात को फिर 2 घंटे 2.5 घंटे जो है बंद हो गई बिजली। तो वो मतलब इसका क्या चक्कर है? तो ये इसीलिए अभी एक और ये ट्रांसमिशन की बात है तो ट्रांसमिशन लाइन्स उनको ठीक करनी चाहिए, मतलब ये तो बहुत गड़बड़ है ना सब। ये प्रसारण निगम की, पैसा तो पूरा लेते हैं, फिर ये इस तरह की कटौतियां होती है, वो तो दुखती है ना फिर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अभी प्रसारण निगम ने जो याचिका लगाई है नियामक आयोग में, उसमें उन्होंने पूरी बात यही रखी है कि जहां जहां उत्पादन हो रहा है, और या जहां ओवरलोड लाइनें हैं, ओवरलोड जीएसएस है, हमने उदयपुर के देवारी जीएसएस का खास तौर से उदाहरण दिया कि साहब ये 50 साल पुराना जीएसएस है, 50 साल से भी ज्यादा हो गए। 100 मेगावाट की उसकी क्षमता कभी की ओवरलोड हो गई, जो लाइनें रावत भाटा से यहाँ आ रही है। और इसके अलावा यहाँ से डूंगरपुर मासड़ा को भी सप्लाई यहीं से जाती है। ये लाइनें ओवरलोड हो गई। इसके लिए आज से 10 12 साल पहले 400 केवी जीएसएस एक देवारी में ही सेंक्शन हुआ, देवारी में बनना था, जमीन भी ले ली, परंतु किसी कारण रहे वो बन नहीं पाया। और आखिर उस जमीन के आसपास फैक्ट्रियां लग गई, अब वहां नहीं बन पा रहा है। अब उससे थोड़ा दूर गासा है गांव है, तो मावली रोड पे वहां बन रहा है 400 केवी का जीएसएस। वो शायद साल भर लगेगा। वो होने के बाद अपनी ये ओवरलोड के कारण जो कटौतियां होती है वो बंद हो जाएगी। एक और बात मेरे को ये पूछनी चाहिए सर, कि आपने कहा कि कोटा का और सूरतगढ़ का जो ताप बिजली घर है उनको रिटायर्ड करना है। तो ये कितने साल में रिटायर्ड करते हैं? इनको शायद ये 50-50 साल हो गए मिशन इन दोनों ऐसा को। था। हाँ, इसको 40 साल के करीब हो गए। हाँ। उनके मतलब ये भी इस आयोग ने इस आदेश में लिखा है कि इन्होंने ऊर्जा विकास निगम ने लिखा था कि इसको 25 साल की लाइफ मानते हैं, 25 साल बाद इनको रिटायर कर देना चाहिए। अच्छा, 25 साल। परंतु उसमें साथ में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इनको ये भी निर्देश दिए कि केवल वर्ष मत गिनो, उसके साथ उस प्लांट की कैसी स्थिति है, वो उत्पादन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो किस क्षमता पे कर रहा है, वो भी कंसिडर करो, और अगर जरूरत है तो उसको आगे बढ़ाते रहो। तो उन्होंने साफ कहा है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, 2030 तक कोई ताप बिजली को रिटायर नहीं करना है आपको। और 30 मेंटेनेंस हो सकती है ना सर उसकी? जरूरत पड़ेगा मेंटेनेंस करो, उसकी क्षमता में जो भी सुधार करना है करो, पर उसको बंद नहीं करना है। और 2030 में भी बंद नहीं करना है, 2030 में भी वापस इस पे विचार करें कि उसकी कैसी संचालन कैसे हो रहा है, कैसी उसकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पर फैसला करेंगे। कोटा का जो अपना ताप बिजली घर है, ये अभी अच्छे बिजली घरों में 80% से ऊपर पावर लोड पीएलएफ देता है, जो कई बिजली घर नहीं दे पाते। कोटा वाला? कोटा वाला अभी भी दे रहा है, आज से 40 साल से ऊपर हो गए उसकी, तो भी वो दे रहा है। तो हमने यही कहा सब, जो इतना अच्छा चल रहा है। सूरतगढ़ का भी बहुत कम। सूरतगढ़ का भी जो ये रिटायर करने वाले थे वो अच्छे चल रहे हैं, तो उनको क्यों रिटायर करें, क्योंकि हाँ, नहीं ये ठीक सस्ते बात हैं। है। कोटा का जब लगा उसकी कीमत करीब करीब वसूल होगी, फिक्स चार्ज बहुत कम आता है, तो जनता के लिए भी सस्ता है। और नया बिजली का लगेगा आज, उसकी कीमत कई गुनी वो आएगी, तो है ही। और उसका फिक्स चार्ज का बोझा कई सालों तक जनता को बोझना पड़ेगा। तो इसलिए ये अभी रिटायर होने लायक नहीं है। हमारी राय, हमारी मांग भी यही थी, और आयोग ने इसको माना है कि अभी रिटायर नहीं किया जाए। तो दोस्तों नमस्कार आपको। आपने देखा कि भुलिया साहब ने कैसे दो पावर हाउसेस जिनको रिटायर्ड करने वाले थे उनको रुकवा दिया, और जो भार पड़ने वाला था सरकार के माध्यम से जन उपभोक्ता के ऊपर, उसको वो रुक गया अभी। तो इसी पॉइंट पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें, अपने मित्रों को भेजें, परिजनों को भेजें, अपने सोशल ग्रुप्स में डालें। क्योंकि दोस्तों ये जो आप लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं यही हमारा प्रोत्साहन है। अगर आप इसमें कंजूसी करेंगे तो हो सकता है हमारे भी वीडियो बनने में कंजूसी हो जाए। तो आशा है आप इसको जरूर पसंद करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।